अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? वो कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि उनको बताकर भेजा गया है कि तुम बस क्रिकेट मत खेलना, बाकी सारी हरकतें कर लेना। नीचता के सारे लेवल पाता है कि हमने आपके 6 विमान गिराए। एक इशारा किया ऐसे फाइटर जेट का नीचे गिरते हुए। वो फाइटर जेट का इशारा क्यों किया? वो सियासत को बीच में ले आए, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर को बीच में ले आए। जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है कि उसने हमारे 6 फाइटर जेट जो है वो वॉर में गिरा दिए। लेकिन आतंकिस्तान ने अपनी फितरत को क्रिकेट के पिच पर भी नहीं छोड़ा। आतंकियों को पालने वाला मुल्क खेल में भी खूनी खेल दिखाने लगा। जो गेस्चर था वो बंदूक कर देना। तो हारिस रऊफ ने 6 और 0 ये दिखाया। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा गया और कहा गया कि पाकिस्तान ये कहना चाहे भाई आज तक भारत के 6 अगर विमान गिरे हैं तो कोई सबूत होगा, कोई तस्वीरें होंगी, लेकिन नहीं, कोई 1% की गैरत बची है। ये वही होता है कि ओछे लोग, जो घिनौने लोग होते हैं ना, ये अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं तुम्हें। ये हमें किस बेसिस पे बोल रहे थे कि तुमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए? राष्ट्रवादी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप वीडियो में देख ही चुके हैं कि इंडियन मीडिया के तन बदन में आग लग गई है। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो हाथ ना मिला के हमाकत की थी, इसका जवाब हमारे खिलाड़ियों ने इस तरह दिया है कि इंडियन मीडिया के तन बदन में आग लग गई है। उन्होंने इस तरह के इशारे किए हैं कि इंडियन मीडिया रोने पर उतर आया है। ज़रा वीडियो में नजर फरमाएं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम पिछले हफ्ते तक इस बात के लिए रोना धोना कर रही थी कि भारत के खिलाड़ियों ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उसी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने अब इन्हीं हाथों से खेल भावना की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी गाली गलौच लड़ाई पर उतर आए हैं। अपना असली चेहरा एक बार फिर से दिखा दिया है, क्योंकि पिछले मैच में बुरी तरह से हारने के बाद पता था कि एक बार फिर वही हाल होना है, तो फिर दिखा दिया अपना असली रंग। कल एशिया कप में हुए सुपर 4 के मुकाबले में दोनों भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहली बॉल से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई शुरू कर दी और ये धुलाई देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी आपे से बाहर हो गए। इन लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ बहस की, गाली गलौच शुरू कर दी। लेकिन जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पलटवार शुरू किया तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की सारी आक्रामकता, बड़बोलापन कुछ ही सेकेंड्स में फुस हो गया। हमारे खिलाड़ी सिर्फ चौके छक्के ही नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनकी भाषा में जवाब दे रहे थे। हमने खेल भावना का सम्मान किया, लेकिन सोचिए पाकिस्तान, एक एक हरकत उनकी देखिए। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान बार बार साबित करता है कि क्यों उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। उसके अंदर भारत के लिए आखिर कितनी नफरत भरी हुई है। 14 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच हुआ था, तभी से पाकिस्तानी टीम इंडिया के खिलाफ नफरत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। उस मैच में भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और इस पर पीसीबी ने खूब नौटंकी की, तमाशा किया, आईसीसी तक शिकायत लिखवा दी। इस तमाशे के बाद पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस को कल के मैच का बहुत बेसब्री से इंतजार था और वो चाहते थे कि पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतकर अपने अपमान का बदला ले, लेकिन एक बार फिर उनका सपना ही रह गया और भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हराया और एक बार फिर ऐसा नहीं लगा कि इस मैच में पाकिस्तान जीत सकता है। वैसे कल पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गेंदबाजों के हाथों में बॉम्ब और बल्लेबाजों के हाथों में बंदूकें हो। पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने के मकसद से नहीं, बल्कि टीम इंडिया को डराने के मकसद से आए थे और वो हमारा अपमान करना चाहते थे, क्योंकि हमसे जीतना तो उनके लिए संभव था ही नहीं। जिस तरह युद्ध में हारकर पाकिस्तान की सेना और सरकार बौखला जाती है, उसके सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री दुनिया में भारत के प्रति अपनी नफरत दिखाते हैं, ठीक वैसे ही नफरत कल के मैच में पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने दिखाई। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने जब अपने 50 रन पूरे किए तो उस जश्न ऐसे मनाया जैसे वो AK-47 राइफल से सबको शूट कर रहा। इस सेलिब्रेशन ने क्रिकेट फैंस को नाराज किया। उनका कहना है कि जेंटलमैन्स गेम में गोलियां चलाने की एक्टिंग करना आपत्तिजनक है। हालांकि पाकिस्तानी टीम के फैंस इस सेलिब्रेशन को देखकर बड़े खुश हो रहे थे। वो इस बात से खुश हुए कि उनके खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के सामने गन सेलिब्रेशन करके अपनी ताकत दिखाई, लेकिन फिर इनकी खूब ठुकाई उन्हीं फैंस ने की, क्योंकि पाकिस्तान की भद पिटवा दी इन्होंने। हालांकि साहिबजादा फरहान का ये सेलिब्रेशन पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के नेशनल स्पोर्ट्स यानी आतंकवाद का प्रमोशन कर रहा है और लोगों ने इस सेलिब्रेशन को आतंकी माइंडसेट वाला सेलिब्रेशन बताया। उनका कहना है कि इस तरह के सेलिब्रेशन से पता चलता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आतंकवाद को समर्थन देने वाली कैसी कट्टर सोच रखते हैं और इसी सोच को वो मैदान में भी लाते हैं। कल के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी अलग ही माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे थे।
साहिबजादा बंदूक से गोलियां चलाने की एक्टिंग कर रहा था, तो हैरिस राउफ फाइटर जेट्स को गिराने के एक्शन कर रहा था। हैरिस राउफ जब बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो दर्शकों ने उन्हें विराट कोहली के नाम पर चढ़ाना शुरू किया और फिर इसने अपने असली रंग दिखाई ही दिए। कुछ ऐसी ही एक्टिंग उन्होंने तब भी की जब उन्होंने भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन का विकेट लिया। यहां भी वो फाइटर जेट उड़ाने और क्रैश होने की एक्टिंग कर रहे थे। ये देखिए, ये इनका तरीका है, इस मानसिकता के साथ ये मैदान में उतरते हैं, बार बार हारने। कभी युद्ध के मैदान में हारते हैं, जश्न मनाते हैं, कभी यहां पर पिटते हैं, जश्न मनाते हैं। वो तो अच्छा है ये मैच लाइव चलता है, वरना इसको भी अपनी जीत वो बता देते हैं। विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए आक्रामकता दिखाना गलत नहीं है। कई बार खिलाड़ी अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के नाम पर गोलियां चलाने की एक्टिंग की क्या किसी भारतीय खिलाड़ी ने? फाइटर जेट मार गिराने की एक्टिंग कभी की क्या? दूसरे टीम के खिलाड़ियों से गाली गलौज करना किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है। और यही पाकिस्तान की वो आतंकी मानसिकता है जो बच्चे बच्चे में भरी जाती है। और इसी वजह से जब आप उनको क्रिकेट के मैदान में देखते हैं तो देखिए तौर और तरीका। कल के मैच में भी कई बार ऐसा हुआ जब हैरिस राउफ भारतीय बल्लेबाजों से गाली गलौज करते नजर आए। गेंदबाजी के दौरान वो लगातार अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से बहस कर रहे थे। हैरिस राउफ की एक बॉल पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया था और इसके बाद हैरिस राउफ ने दूसरे एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा को अपशब्द कहे थे, जिस पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने मिलकर हैरिस को अच्छा सबक सिखाया। हैरिस राउफ ही नहीं बल्कि शाहीन अफरीदी मैदान में भारतीय खिलाड़ियों से उलझने की कोशिश की और वो भी लगातार भारतीय खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ कह ही रहे थे। अभिषेक शर्मा ने लेकिन वो मजेदार अनुभव भारतीयों को दिया। शाहीन अफरीदी का स्वागत छक्के से किया, पहली बॉल, और बड़े वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इस बार होगा। देखिए, शाहीन अफरीदी का स्वागत छक्के से किया अभिषेक शर्मा ने, और इस छक्के ने शाहीन अफरीदी को भड़का दिया। उसने गुस्से में अभिषेक शर्मा को कुछ बोल दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। लगभग हर पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों से उलझने में लगा रहा। उन्हें पता था कि ईमानदारी से खेलकर टीम इंडिया से नहीं जीता जा सकता, इसलिए वो भारतीय बल्लेबाजों को बहस में उलझा रहे थे ताकि जीत से, लक्ष्य से उनका ध्यान भटके। इस मैच को लेकर पाकिस्तानी फैंस को बहुत उम्मीदें थी। उनका कहना था कि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर अपमानित किया था, ठीक वैसे ही पाकिस्तानी टीम भी मैच जीतकर भारत से बदला ले। लेकिन सपना सपना ही रहता है और अब उनकी निराशा साफ दिख रही है। खिलाड़ी, फैंस और पीसीबी सूर्य कुमार यादव से सबसे ज्यादा नफरत कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में हाथ ना मिलाकर पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की थी कि वो सदियों तक याद रहेगा। और कल के मैच के बाद उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तानी टीम और पीसीबी को करारा जवाब दिया है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच कांटे की टक्कर होने के सवाल को सिरे से नकार दिया। आप भी सुनिए। और सूर्य कुमार यादव ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। T20 में भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। टीम इंडिया पाकिस्तानी टीम से कहीं आगे है। भारत, सोचिए उनकी परफॉर्मेंस की क्या स्थिति है। पीसीबी को लगता है कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी भारत के खिलाफ खेलने से डरते हैं और यही डर पाकिस्तान की हार का बड़ा कारण बनता है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के लिए एक मल्टी लेवल का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।